जी दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था 140 इडियम्स एंड फ्रेज। आज हम लोग देखेंगे 141, अर्थात हर वीडियो में आपको 20 इडियम्स देखने को मिलता है। आज भी हम महत्वपूर्ण इडियम्स लाए हैं, तो देखना ना भूलें। आइए हम लोग देख लेते हैं। आज का हमारा पहला इडियम्स है। पहला इडियम्स दिया हुआ है हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग बाय अ थ्रेड, हैंग माने लटकना, बाय अ थ्रेड माने एक धागे से। अगर कोई व्यक्ति धागे से लटका हुआ है अर्थात बहुत जोखिम है। जोखिम मतलब धागा कब टूट जाए, ठीक है। तो हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति में होना। हैंग बाय अ थ्रेड, बी इन अ रिस्की सिचुएशन, बी इन अ रिस्की सिचुएशन। अगला दिया हुआ है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, नट हार्ड है तोड़ने के लिए अर्थात जटिल समस्या है। नट आप जानते हैं, नट को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, जटिल समस्या होना, जटिल व्यक्ति होना। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अगला दिया हुआ है हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स, हॉल मीन्स होता है घसीटना या लेके आना। ओवर द कोल्स, कोल्स माने होता है कोयला। तो हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है कोसना, भर्त्सना करना। टू टेक टू टास्क या टू रेप्रीमेंड, ठीक है। रेप्रीमेंड मीन्स होता है डांटना। तो हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है कोसना या भर्त्सना करना। अगला दिया हुआ है हैव फिंगर इन द पाई। हैव फिंगर इन द पाई, पाई मीन्स होता है कचौड़ी। हैव फिंगर इन द पाई, अगर आपका कचौड़ी में अंगुली है अर्थात किसी कार्य में शामिल रहना, ठीक है। किसी कार्य में क्या रहना, शामिल रहना। जैसे हैव फिंगर इन द पाई। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। अगला दिया हुआ है हैव वंस हैंड्स फुल। हैव वंस हैंड्स फुल, हैंड्स फुल माने हाथ भरा होना अर्थात किसी का हाथ भरा होना, काम की कमी नहीं होना, उसको काम है अर्थात काम मिल रहा है। टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। अगला दिया हुआ है हैव वंस वे। हैव वंस वे, वे माने होता है तरीका, अपना खुद का तरीका होना अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। द वे ऑफ वांट्स, द वे ऑफ वांट्स। नेक्स्ट दिया हुआ है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर अर्थात जो लुहार होता है, एक से अधिक लोहा, भिन्न भिन्न लोहा वो आग में रखे रहता है अर्थात वो एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होता है। वह एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होता है अर्थात जितने भी लोहा वो रखे रहता है या आग में डाला रहता है वो सबको बनाना होता है। तो अर्थात वो अपने एक ही समय में कई कार्य शामिल किया रहता है। तो टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स, टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स आर एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं हैव सेवरल्स आयरन्स इन द फायर। नेक्स्ट दिया हुआ है हैंड पेग्ड हस्बैंड। हैंड पेग्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। हैंड पेग्ड हस्बैंड का मतलब जोरू का गुलाम। एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर। नेक्स्ट दिया हुआ है हरकुलियन टास्क। हरकुलियन हरकुलिस साइकिल से समझिए। हरकुलिस साइकिल कठोर मजबूत होता है। तो यहाँ भी हरकुलियन टास्क का मतलब कठोर टास्क, कार्य, कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य। हरकुलियन टास्क का मतलब बहुत कठिन कार्य। टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट। अगला दिया हुआ है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई, तो जो एकदम ऊंचा होता है वो सूखा होता है अर्थात अकेला होता है। जो एकदम हाई ऊपर होता है और सूखा होता है वो कैसा होता है, अकेला होता है। तो हाई एंड ड्राई का मतलब अकेला। इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, एलोन। नेक्स्ट दिया हुआ है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड माने ऊंचे लोगों के हाथ अर्थात निरंकुश। हाई हैंडेड का मतलब होता है ये ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे ऊंचा हाथ है उसी का।
तो हाई हैंडेड का मतलब निरंकुश, सबसे ऊंचा हाथ, सबके ऊपर उसी का हाथ है, अर्थात वो जो कहेगा वही सब मानेंगे, उसी को बोलते हैं हाई हैंडेड। निरंकुश अर्थात ओवर बियरिंग, क्या होता है? ओवर बियरिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है हाई लिविंग। हाई लिविंग, लिविंग माने रहना, तो हाई मतलब उच्च तरीके से रहना, अर्थात ऐश आराम की जिंदगी बिताना, उसको बोलते हैं हाई लिविंग। लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज, लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट बिलो माने नीचे होता है, बेल्ट माने बेल्ट के, अगर बेल्ट के नीचे अगर कोई मार रहा है तो समझ लीजिए गलत तरीके से प्रहार कर रहा है। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब गलत तरीके से प्रहार करना। टू स्ट्राइक अनफेयरली, टू स्ट्राइक अनफेयरली। नेक्स्ट दिया हुआ है हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट, जैकपॉट मीन्स होता है दांव, अपना दांव खेलना। हिट द जैकपॉट, जैकपॉट मीन्स होता है दांव, अर्थात दांव खेल जाना, तो बड़ी कामयाबी मिलना, बड़ी कामयाबी मिलना। गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल माने होता है, नेल मतलब खीला होता है, और कील, कील जिसे बोलते हैं ना, कील के हेड पर हिट करना, मारना, अर्थात सही समय पर बात करना या सही समय पर कार्य करना, तो इसी को बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है। अगला दिया हुआ है, अगला आपका दिया हुआ है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कोई विकल्प नहीं होना, कोई विकल्प ना होना, उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव। नेक्स्ट दिया हुआ है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी में होता है गुप्त नीति, गुप्त नीति, सीक्रेट पॉलिसी, क्या है? सीक्रेट पॉलिसी। नेक्स्ट दिया हुआ है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है हो हल्ला। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला। एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई, आउटक्राई। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट दिया हुआ है हस मनी। हस मनी का मतलब होता है किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, उसको बोलते हैं हस मनी। हस मनी, मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सेक्रेट। नेक्स्ट दिया हुआ है इन अ नटसेल। इन अ नटसेल, नटसेल का मतलब होता है जो नट होता है, सेल माने नट, सेल माने छोटा, सेल कैसा, नट कैसा होता है? छोटा होता है, अर्थात इन अ नटसेल का मतलब संक्षेप में, नट सेल का मतलब संक्षेप में, इन वेरी ब्रीफ फॉर्म। जी दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ आज का 20 इडियम्स एंड फ्रेज। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यह चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।